भाई क्या क्या हकीकत नहीं है, लेकिन नाउन क्लाउज को पोजीशन से पता किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करते हैं। इस वर्ब के तुरंत बाद जो ये क्लाउज आया, ये क्लाउज भी नाउन क्लाउज है। क्लाउजेज में यदि ये महारत हासिल हो गया कि हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्लाउजेज के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आपके सामने पेश किया। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे ट्रिक्स को लेके आया हूं जिसके जरिए से आप आसानी से नाउन क्लाउज को, एडजेक्टिव क्लाउज को और एडवर्ब क्लाउज को छांट सकते हैं। क्लाउजेज में यदि ये महारत हासिल हो गया कि हम आसानी से सेंटेंस को देखकर ही नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज को परख लें, उसे डिटेक्ट कर लें, तो भैया फिर इससे बड़ा महारत और क्या हो सकता है। आपको एंड तक बने रहना है। और यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपको नाउन क्लाउज को परखना है, यानी क्लाउज को, सेंटेंस में से नाउन क्लाउज कौन सा है, इस चीज को आपको परखना है, तो आपको यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि नाउन क्लाउज को पोजीशन से पता किया जाता है। आप क्या जानते हैं कि सर सेंटेंस में नाउन कभी भी कहां पे आता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, और कभी कभार वर्ब के बाद और फिर बी के फॉर्म के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। मान लो मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस लेता हूं और फिर उस सेंटेंसेस के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तब तक आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि नाउन क्लाउज को पोजीशन से पता किया जाता है तो सर ये नाउन क्लाउज सेंटेंस में कहां कहां पोजीशन लेगा ताकि हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर लें। तो यहां पर देखिए नाउन क्लाउज या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा। अब यहां पर सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करते हैं कि नाउन क्लाउज सब्जेक्ट के रूप में कैसे आएगा। यदि मैं एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लेता हूं और फिर मैं नाउन क्लाउज को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं राहुल was a boy। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है क्या। आप कहोगे कि सर नाउन ही लग रहा है सर, मैं भी कहूंगा कि भाई ये नाउन ही है। अब यहां पर देखिए, यदि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन आया हुआ है तो यदि मैं क्लाउज लूं और वो क्लाउज अगर सब्जेक्ट के जगह में आता है तो क्या उसे नाउन क्लाउज नाम दे दें। आइए देखते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस क्लाउज में व्हाट ही सेड ये हमारा एक क्लाउज है और बाकी जो बच गया वो हमारा एक क्लाउज हुआ, यानी यहां एक मेन क्लाउज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडजेक्टिव क्लाउज होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडवर्ब क्लाउज होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्ब है और यदि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले ये जो आया हुआ सब्जेक्ट के रूप में इस पूरे क्लाउज को नाउन क्लाउज बोल दें। तो यहां पर रूल्स में बोला है कि नाउन क्लाउज पोजीशन से पता किया जाएगा और नाउन क्लाउज सब्जेक्ट के रूप में आता है। अब यहां पर यदि इसे देखते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, तो यहां पर भी ये सब्जेक्ट के रूप में ये क्लाउज आया हुआ है, इस क्लाउज को हम नाउन बोल सकते हैं। दूसरा मेथड और है जिसके जरिए से आप नाउन क्लाउज को बड़े आसानी से परख सकते हैं। यहां पर ये है कि ये जो सेंटेंस बच गया वाज नॉट ट्रू, यदि मैं इसको इस तरह बोलूं दैट वाज नॉट ट्रू, तो क्वेश्चन बनता है भाई क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है। जहां पे आपने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया व्हाट, और जिस क्लाउज में व्हाट क्वेश्चन मार्क लगाने लायक हो तो वैसे क्लाउज को आप नाउन क्लाउज बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं दैट वाज नॉट ट्रू तो कोई कहेगा भाई क्या, व्हाट, क्या ट्रू नहीं है। तो यहां पर जैसे ही आपने ये क्वेश्चन मार्क व्हाट से लगाया तो आप ऐसे क्लाउज को आप नाउन क्लाउज कहेंगे, यानी ये जो हुआ ये हमारा नाउन क्लाउज है। फर्दर दूसरा यहां पर हमने लिखा है कि नाउन क्लाउज कभी कभार ऑब्जेक्ट के रूप में भी पोजीशन लेता है। अब मैं फिर एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज राम, हमने यहां पर लिखा दैट इज राम। यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। सर ऑब्जेक्ट के रूप में यदि यहां पे नाउन आया हुआ है तो क्या क्लाउजेस भी यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उस क्लाउज को नाउन क्लाउज बोल दें। बिल्कुल, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर लिखा है आई डू नॉट नो, ये एक क्लाउज है, ये हमारा मेन क्लाउज हुआ। और फिर उसके बाद एक क्लाउज है हु ही इज,
ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यही सबऑर्डिनेट क्लाउज या तो नाउन क्लाउज होगा, या तो एडजेक्टिव क्लाउज, या तो फिर एडवर्ब क्लाउज। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हु, ही, इज ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है यहां पर देखिए, यदि इस वर्ब के बाद ये जो नाउन है ये एक ऑब्जेक्ट है, या तो हूबहू इसी सेंटेंस को मैं अगर सिंपल सेंटेंस में बदलूं और इस तरह लिखूं, आई डू नॉट नो राहुल, आई डू नॉट नो राहुल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ब के बाद जो ये नाउन आया ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन पोजीशन लेता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज आए तो उसे भी नाउन क्लाउज कहेंगे। तो यहां पर आई डू नॉट नो, इस वर्ब के तुरंत बाद जो ये क्लाउज आया ये क्लाउज भी नाउन क्लाउज है। और दूसरे मेथड से आप व्हाट क्वेश्चन मार्क लगाकर भी पता कर सकते हैं कि ये नाउन क्लाउज है या नहीं। यदि मैं बोलूं आई डू नॉट नो तो कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट, क्या नहीं जानते हो भाई। तो यहां पर जैसे ही इस क्लाउज पे अगर व्हाट जैसे क्वेश्चन मार्क एप्लीकेबल है तो हम बोल सकते हैं कि सर ये क्लाउज हमारा नाउन क्लाउज हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है या तो नेक्स्ट रूल है कि बी के फॉर्म के बाद भी नाउन क्लाउज पोजीशन लेता है। बी के फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद यदि कोई क्लाउज आता है तो उसे भी आप नाउन क्लाउज कहेंगे। जैसा कि यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं और फिर उस सेंटेंस के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दैट वाज अ मैन। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये वाज जो है ये वाज हमारा बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म वाज, इज, एम, आर, फिर हमारा हो गया वेयर, ये सारा हमारा बी का फॉर्म है। और यदि ये बी का फॉर्म है तो बी के फॉर्म के बाद जो ये आया हुआ है जिसे हमने सर्किल किया ये हमारा नाउन है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर बी सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस है ये, और सिंपल सेंटेंस में बी के फॉर्म के बाद जो ये नाउन आया हुआ है, यदि यहां पर अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज आ जाए तो उस क्लाउज को नाउन क्लाउज बोले। बिल्कुल। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। सी नंबर में यहां पर दिया हुआ है हिज स्टेटमेंट वाज, ये वाज हमारा बी का फॉर्म है, और यदि ये वाज हमारा बी का फॉर्म है तो इसके बाद जो ये क्लाउज आया दैट ही इज इनोसेंट। अब दैट ही इज इनोसेंट एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो यही नाउन क्लाउज है क्या सर? तो यदि बी के फॉर्म के बाद जो क्लाउज आ रहा है, यहां पर बी के फॉर्म के बाद जो वर्ड आ रहा है ये नाउन है, तो यहां पर भी बी के फॉर्म के बाद जो क्लाउज आ रहा है वो नाउन क्लाउज होगा। और दूसरे मेथड से इस तरह भी पता कर सकते हैं व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा के। यदि मैं बोलूं हिज स्टेटमेंट वाज तो कोई पूछेगा व्हाट, क्या था उसका स्टेटमेंट? हिज स्टेटमेंट वाज, भाई क्या, व्हाट क्या स्टेटमेंट था उसका? यहां क्वेश्चन मार्क व्हाट का एप्लीकेबल है, तो उसके बाद जो ये क्लाउज आया ये नाउन क्लाउज है क्योंकि व्हाट से यहां पर क्वेश्चन मार्क एप्लीकेबल है। आगे देखते हैं डी वाले नंबर पे। डी नंबर वाले क्वेश्चन को देखने से पहले यहां पर आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन क्लाउज आएगा। तो यानी अगर सिंपल सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद भी कोई नाउन आता है क्या सर? आइए सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये ऑन जो है ये एक प्रीपोजिशन है, और यदि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ये हमारा नाउन है, और सर यदि प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड जो ये टेबल आया हुआ है ये नाउन है, तो क्या क्लाउजेज में यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज आता है तो क्या उसे नाउन क्लाउज बोले? बिल्कुल भाई। अब यहां पर जो दिया हुआ है व्हाट यू से, ये एक प्रीपोजिशन के तुरंत बाद है। यदि ये प्रीपोजिशन है और अभी अभी हमने आपको बोला कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो आया हुआ ये नाउन है, तो यहां पर इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो ये क्लाउज आया हुआ है ये भी हमारा नाउन क्लाउज है। या तो आप व्हाट क्वेश्चन मार्क अप्लाई करके भी पता कर सकते हैं। यदि मैं बोलूं देयर इज नो ट्रुथ, कोई कहेगा भाई क्या, क्या हकीकत नहीं है? तो यहां पर यदि क्या यानी व्हाट क्वेश्चन मार्क एप्लीकेबल है तो जायज सी बात है इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये नाउन क्लाउज